नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस के भंडारा पर। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम में पूछे जाने वाले जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण 38 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आए जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो साथियों, आज के इस प्रैक्टिस सेट को आप लोगों को पूरा करना है। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर है वो ईमानदारी के साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करना और बताना कि आपने इस प्रैक्टिस सेट में से कितने प्रश्न सही किए और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि चुंबकीय चालक घनत्व की इकाई क्या है। तो बताओ क्या है। तो चुंबकीय चालक घनत्व की जो इकाई है वो है टेस्ला। एक का बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है आपके सामने कि द्रवों का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो बताओ कौन से उपकरण का प्रयोग करते हैं। तो द्रवों का घनत्व मापने के लिए पिकोनोमीटर का उपयोग करते हैं। दो का डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है आपके सामने कि मौर्य राजवंश के अंतिम शासक कौन थे। तो कौन थे। तो मौर्य राजवंश के जो अंतिम शासक थे वो थे बृहद्रथ। तीन का सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से त्रिपिटक किससे संबंधित है। तो बताओ त्रिपिटक का संबंध इनमें से कौन से धर्म से है। तो इनका जो संबंध है वो है बौद्ध धर्म से। चार का डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ मंदिर के निर्माण का संबंध किस राजवंश से था। तो कौन से राजवंश से था। तो इनका जो संबंध था वो था गंग वंश से। 5 का सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। छठवां प्रश्न है आपके सामने कि ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस को बुझे चूने से गुजारा जाता है। तो कौन सी गैस को गुजारा जाता है। तो क्लोरीन को बुझे चूने से गुजारा जाता है ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए। 6 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सातवां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा जिंक का एक अयस्क है। तो बताओ कौन सा है। तो जिंक का जो अयस्क है वो है स्प्लेराइट। कौन सा स्प्लेराइट है। 7 का ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आठवां प्रश्न है आपके सामने कि कोरिंगा गरान वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है। तो बताइए कहाँ पर पड़ता है। तो कोरिंगा गरान वन्यजीव अभ्यारण्य ये स्थित है पश्चिम बंगाल में। 8 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नौवां प्रश्न है आपके सामने कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूर्ण करवाया। तो बताओ किसने करवाया था। तो कुतुब मीनार का जो निर्माण पूर्ण करवाया था वो इल्तुतमिश ने करवाया था। 9 का डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। 10वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से भूदान आंदोलन के अग्रणीय कौन हैं। तो बताओ कौन है। भूदान आंदोलन को किसने चलाया था। तो ये चलाया था विनोबा भावे ने। 10 का डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। 11वां प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसे मास्टर दा कहा जाता है। तो बताओ किसे कहते हैं मास्टर दा। तो ये सूर्य सेन को मास्टर दा के नाम से जाना जाता है। 11 का बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। 12वां प्रश्न है आपके सामने कि प्रसिद्ध संगीतकार अरविंद पारिक किस संगीत वाद्य के साथ जुड़े हुए हैं। तो बताओ इनका संबंध किससे है अरविंद पारिक का। तो अरविंद पारिक ये जुड़े हुए सितार से। 12 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित विकल्पों में से पुनरुत्पादक बीज उत्पादक पौधे का नाम चुनें। तो बताओ कौन सा वो पौधा है। 13 का राइट आंसर। तो वो पौधा है आलू। 13 का सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। 14वां प्रश्न है आपके सामने कि मनुष्य की आँख का रंग आँख के डॉट डॉट में स्थित रंग द्रव्य पर निर्भर करता है। तो बताइए किस पर निर्भर करता है। तो ये निर्भर करता है आइरिस पर। किस पर। आइरिस पर। 14 का ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। 15वां प्रश्न है आपके सामने कि जीवित प्राणियों में निषेचन के दौरान नर और मादा गैमेट का संलयन एक कोशिका बनाने के लिए होता है जिसे कहा जाता है। तो बताओ उसे क्या कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है युग्मनज। 15 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16वां प्रश्न है आपके सामने गरीबी रेखा से नीचे के लोगों का अनुपात डॉट डॉट द्वारा अनुमानित किया जाता है। तो बताइए किसके द्वारा अनुमानित किया जाता है। तो ये अनुमानित किया जाता है
लोगों की संख्या के अनुपात से। 16 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7वां प्रश्न है आपके सामने कि कॉफ़ी का मूल स्थान निम्नलिखित में से कौन सा देश है। तो बताओ कौन सा देश है कॉफ़ी का मूल स्थान। तो कॉफ़ी का मूल स्थान है इथोपिया। 17 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18वां प्रश्न है आपके सामने कि नीली क्रांति संबंधित है। तो बताओ नीली क्रांति का संबंध है वो किससे है। तो इसका जो संबंध है वो है मत्स्य पालन से। 18 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19वां प्रश्न है आपके सामने कि विश्व की सबसे गहरी झील है। तो बताओ कौन सी है विश्व की सबसे गहरी झील। तो बैकाल ये विश्व की सबसे गहरी झील है। 19 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20वां प्रश्न है आपके सामने किस महाद्वीप में कोई ठंडा मौसम नहीं है। तो बताओ कौन से महाद्वीप में कोई भी ठंडा मौसम नहीं है। तो ये अफ्रीका में नहीं है। 20 का ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। 21वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से कहाँ से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो इनमें से एक राज्य ऐसा है जहाँ से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो वो कौन सा राज्य है। 21 का आंसर आपको देना है। तो वो उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती कर्क रेखा। 21 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 प्रश्नों में से अगर आपको एक भी प्रश्न पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिएगा 22वां प्रश्न है आपके सामने कि टिहरी बांध कहाँ पर स्थित है। तो बताओ कौन सी नदी पर टिहरी बांध है। तो टिहरी जो बांध है ये भागीरथी नदी पर स्थित है। 22 का ए ऑप्शन जितने लोगों ने दिया है उन सब का ये करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। 23वां प्रश्न है आपके सामने कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है। तो बताओ कौन से देश में स्थित है। तो ये स्थित है नीदरलैंड में। 23 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नीदरलैंड के द हेग में ये स्थित है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। 24वां प्रश्न है आपके सामने कि रियाल इसकी मुद्रा है। तो रियाल है कौन से देश की मुद्रा है। तो रियाल ये सऊदी अरब की मुद्रा है। 24 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। 25वां प्रश्न है आपके सामने कि हिंदी दिवस इस दिन मनाया जाता है। तो बताओ हिंदी दिवस है कब मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26वां प्रश्न है आपके सामने कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया का लेखक कौन है। तो बताओ कौन है डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक। तो इसके जो लेखक हैं वो हैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया के जवाहरलाल नेहरू। 26 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। 27वां प्रश्न है आपके सामने कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सूची भारत के संविधान की अनुसूची में उल्लिखित है। तो बताइए कौन सी अनुसूची में इसका वर्णन है। तो इसका वर्णन है पहली अनुसूची में। 27 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। 28वां प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है। तो बताओ उद्देशिका में कितनी बार संशोधन हो चुका है। तो एक बार उद्देशिका में संशोधन हो चुका है। 28 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। 29वां प्रश्न है आपके सामने कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो कौन थे। तो लोकसभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे जीवी मावलंकर। 29 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30वां प्रश्न है आपके सामने उत्तर प्रदेश का चरकुला क्या है। तो बताओ चरकुला क्या है ये उत्तर प्रदेश में। तो चरकुला ब्रज क्षेत्र का ये पारंपरिक लोक नृत्य चरकुला। 30 का डी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का ये करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। 31वां प्रश्न है आपके सामने कि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में था जो डॉट डॉट में है। तो बताओ वाल्मीकि का आश्रम कहाँ पर है। तो ये है बिठूर में। 31 का ए ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का ये राइट आंसर है हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो यहाँ तक पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिएगा 32वां प्रश्न है आपके सामने कि वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण डॉट डॉट द्वारा किया गया। तो बताओ किसने निर्माण कराया था वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का। तो ये करवाया था रानी अहिल्याबाई ने। 32 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33वां प्रश्न है आपके सामने कि स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। तो कौन थे। तो स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के जो पहले मुख्यमंत्री थे वो थे पंडित गोविंद बल्लभ पंत। 33 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34वां प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय पुलिस सेवा के लिए निर्णय नियंत्रण प्राधिकारी होते हैं को पता कौन होते हैं। तो इसके लिए जो नियंत्रण प्राधिकारी होते हैं वो गृह मंत्रालय होता है। 34 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश की सबसे पुराना विश्वविद्यालय है।
तो उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय, तो उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय। 25-35 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36वां प्रश्न है आपके सामने कि दिसंबर 2023 में प्रवासन और विकास रिपोर्ट 2023 है किसने जारी की। तो ये दिसंबर वाली किसने जारी की थी, तो ये जारी की थी विश्व बैंक ने। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। 37वां प्रश्न है आपके सामने कि दिसंबर 2023 में जारी आकांक्षी ब्लॉक प्रोग्राम की पहली डेल्टा रैंकिंग में शीर्ष ब्लॉक किस राज्य का है। तो ये कौन से राज्य का है, तो शीर्ष ब्लॉक है तमिलनाडु राज्य का। 37 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38वां और लास्ट प्रश्न है कि दिसंबर 2023 में अपने सभी जिलों में हॉल मार्किंग सेंटर खोलने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है। तो पहला राज्य केरल। ऑप्शन संख्या ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।